आदरणीय शिक्षक बंधुओं, मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह कहानी के विषय में कुछ बात करना चाह रहा था आपसे। कहानी को लेकर के काफ़ी खींचतान चल रही है। प्रश्न उठता है कि बच्चों को कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है। बच्चों को हम कहानी क्यों सुनाएं? तो जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो पहला उद्देश्य हमारा होता है कि बच्चे के अंदर सुनने की क्षमता का विकास करना। दूसरा उद्देश्य होता है बच्चे की एकाग्रता में वृद्धि करना। तीसरा उद्देश्य होता है उसके अंदर सोचने की क्षमता का विकास करना, उसके अंदर समझने की क्षमता का विकास करना और उसके बोलने की क्षमता का विकास करना, बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता का विकास करना, उनको कहानी के विभिन्न पात्रों एवं घटनाओं से अवगत कराना, बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना। उक्त सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम कहानी को रोचक ढंग से बच्चों के समक्ष उनके पूर्व ज्ञान और परिवेश से जोड़ते हुए प्रस्तुत करते हैं। कहानी की घटनाओं के हिसाब से अपने हाव भाव में परिवर्तन करते हैं, साथ ही अपनी आवाज में भी उतार चढ़ाव का प्रयोग करते हैं। कहानी सुनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कहानी को 2-3 खंडों में विभाजित कर लेते हैं। कहानी के बीच बीच में हम 5 प्रकार के प्रश्नों कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि को शामिल करते हैं। कहानी के बीच बीच में हम जब प्रश्नों को शामिल करते हैं तो उससे बच्चे कहानी में बंधे रहते हैं और वो कहानी को ध्यान से सुनते हैं। जब हम बच्चे से किसी पात्र या कहानी में आई हुई घटना के बारे में प्रश्न पूछते हैं तब हम उसे कहानी के तथ्यों से अवगत करा रहे होते हैं। जब हम यह पूछते हैं कि अमुक घटना का कारण क्या है, तब हम उसके अंदर चिंतनशीलता का विकास कर रहे होते हैं। जब हम यह पूछते हैं किसी घटना को बताते हुए कि यह घटना नहीं हुई होती तो क्या होता, तब भी हम उसकी चिंतनशीलता, उसकी सोचने की क्षमता का विकास कर रहे होते हैं। जब हम बच्चे से किसी घटना की चर्चा करते हुए यह पूछते हैं कि यह घटना सही है अथवा गलत है, तो हम उसकी तर्क शक्ति का विकास कर रहे होते हैं। जब हम बच्चे को कहानी आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं तो हम उसकी कल्पनाशीलता, उसकी सृजनशीलता का विकास कर रहे होते हैं। और जब हम बच्चों से यह पूछते हैं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, तो उसके अंदर नैतिक मूल्यों को रोपित कर रहे होते हैं। और अंत में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कितने बच्चों ने कहानी को ध्यान से सुना। तो हम यह पूछते हैं कि आप में से कौन कौन इस कहानी को सुना सकता है। जो बच्चे हाथ उठाए रहते हैं उनमें से किसी एक को बुला करके हम कहानी सुन लेते हैं और उसे शाबाशी देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अच्छा कहलाना अच्छा लगता है,
इसलिए जब हम आगे कभी कहानी सुनाते हैं तो बस इस छोटी सी शाबाशी से प्रभावित सभी बच्चे शाबाशी पाने के इच्छुक हो जाते हैं और वो आगे से हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी को ध्यान से सुनते हैं। इस प्रकार हमारे छोटे से प्रयास से, कहानी के बीच बीच में प्रश्नों का प्रयोग करने से बच्चे हमारे साथ साथ कहानी में चलते हैं, कहानी को ध्यान से सुनते हैं, उसमें आए गए पात्रों को जानने का प्रयास करते हैं, उसमें आई विभिन्न घटनाओं को जानने का प्रयास करते हैं और कहानी को पूरी तरह सुना भी सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम चाहें तो हम उन्हें कहानी लिखने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। हम उनसे कहें कि आप लोगों में से कौन कौन लोग इस कहानी को लिख सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे निकलेंगे जो कहानी लिखने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हम उनसे कहानी लिखने के लिए बोलें, उन्हें प्रेरित करें। निश्चित रूप से हम उनके विभिन्न क्षमताओं का विकास अपनी इस कहानी के माध्यम से कर सकते हैं। जरूरत है एक प्रयास करने की, बच्चों के लिए कुछ सोचने की। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बातों को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।